रमेश जी पाटीदार आए और संघर्षों के इतिहास और वर्तमान और भविष्य के बारे में अपने विचार रखते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओपीएस और पदनाम दो, समता और सम्मान दो। ओपीएस और पदनाम दो, समता और सम्मान दो। सम्मानीय मंच, देव मंच पर मां शारदा और आप सभी सूचना पर बिना सोचे समझे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आज इस तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन में पधारे हुए मेरे शिक्षक साथियों, बंधुओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का बड़ा लंबा इतिहास है। 1970 से राष्ट्र शिक्षा, छात्र और शिक्षक के हित में संघर्ष करता आया है। हमारी काम करने की एक पद्धति है, हम उस कार्य पद्धति का पालन करते हुए आंदोलन करते हैं। अभी हमने सरकार से वार्ता की थी, सरकार को चेताया था कि हमारी 3 ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको आप मान लें तो हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। सरकार ने कहा कि हम आपकी मांग पर समिति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। सरकार को समझाया, लेकिन सरकार में केवल नेता मंत्री नहीं होते हैं, सरकार में प्रशासन की भी बड़ी भूमिका होती है। और प्रशासन में ऐसे कई आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा शिक्षक से जलन रखते हैं, जिनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो शिक्षक को समाज में भी बदनाम करना चाहते हैं। वो सड़क पर उतरे, नारे लगाए, समाज में पहले से ही उनके प्रति नकारात्मकता भर दी गई है। ऐसे काम कराए कि समाज को लगता है कि पढ़ाते नहीं हैं, और जबकि पढ़ाने का मौका नहीं देते हैं सरकार। इस प्रकार की नौबत ला करके समाज में भी बदनामी करवा दी। और जब आंदोलन करें तो आंदोलन को देख करके भी समाज के मन में हमारे प्रति गलत धारणाएं उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। वर्ग संघर्ष हो, इसलिए कई प्रकार के नाम रख करके अलग अलग कैडर बना दिए। ये सब उस ब्यूरोक्रेसी का कमाल है। सरकार को वो चला रहे हैं और सरकार को इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं कि हमारी न्यायोचित मांगे भी सरकार को समझ में नहीं आ रही है। ओपीएस देने में सरकार को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। सरकार अभी वेतन का परसेंटेज हर महीने जमा कर रही है। यदि उसको कैलकुलेट करें तो वो इतना आता है कि हमको हमारे अभी जो साथी सेवानिवृत्त होंगे उनको जो पेंशन दी जाएगी उसका और इसका टोटल करते हैं तो उसका आंकड़ा कम बैठता है ओपीएस देने में। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। पदनाम को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है। पदनाम में भी सरकार वेतन पहले से दे रही है, केवल हम नाम मांग रहे हैं। और नाम भी इस प्रकार से मांग रहे हैं कि आप स्कूल में भी हमको परिवर्तित मत करो, किसी हायर सेकेंडरी में मत भेजो, किसी विषय का सवाल भी नहीं है। हम जहाँ हैं वही हमको वो नाम दे करके सम्मान दे दो, केवल सम्मान मांग रहे हैं। शासन केंद्र सरकार का अनुकरण करती है, सब प्रकार के काम केंद्र के समान करती है, केंद्र की हर योजना को राज्य में 10 के 10 लागू करती है, और वो सब सारे काम प्रदेश के कर्मचारी करते हैं। तो फिर प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन क्यों नहीं, केंद्र के समान भत्ते क्यों नहीं, केंद्र के समान सुविधाएं क्यों नहीं? ये बिल्कुल जायज बात है और सबकी समझ में आने वाली बात है। फिर भी सरकार गुमराह होकर के ब्यूरोक्रेसी से ये इसमें अड़ंगे डाल रही है, नए नए शर्तें जोड़ रही है। अभी जैसे हमारे जगदीश जी ने बताया था कि पैकेज के तहत पेंशन देने की योजना बना रहे हैं। पैकेज कहेगा
जब आप अभी पैसा जमा कर रहे हो वो ज़्यादा हो रहा है, आपको जो सेवानिवृत्ति के पश्चात देना है पेंशन के रूप में वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। वास्तव में एनपीएस जब बनी थी तो उसके बारे में कुछ और सोच होगी। काम कभी कभी असफल भी होते हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी योजना असफल हो गई है, इसका पैसा जो सोचा गया था कि खूब बढ़ेगा लेकिन वो बढ़ने के बजाय घट रहा है, उससे हमारे कर्मचारियों का हितों का नुकसान हो रहा है। अभी कोरोना काल में हमारे कई साथी दिवंगत हुए हैं। एक साथी दिवंगत हुए, उनके बारे में मुझे फोन पे सूचना आई कि वो दिवंगत हुए हैं 2019 में। उनके बच्चे ने एक दिन मुझे फ़ोन लगाया, किसी ने उनको नंबर दे दिया, तो उन्होंने फ़ोन लगाया और कहा कि सर आप कहाँ हो, मेरे पापा को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं मिली और मेरी पेंशन भी नहीं चालू हुई है, और मेरी माँ जो है, हम बहुत गरीब हैं, एक किराए के घर में रहते हैं और मेरी माँ जो है वो बर्तन साफ करती है। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैं समझा कि उसके पास कोई गाड़ी वाड़ी होगी, तो मैंने कहा बेटा आप कहाँ हो, तो कि मैं भोपाल होटल के पास में हूँ। मैंने कहा मैं एसी ऑफिस आ रहा हूँ, आप वहाँ आ जाओ। मैं एसी ऑफिस पहुँच गया, वो नहीं आया। मैंने फिर उनको फ़ोन लगाया उसी नंबर पर, तो पता चला कि सर मैं तो पैदल आ रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे आने में देर हो गया, मैं नगर पालिका तक पहुँचा हूँ। मैंने कहा बेटा वहीं रुक। मैं सामने से मोटरसाइकिल लेके उसके पास गया, फ़ोन पे बात करते करते, और उसको पूछा कि भाई मोटरसाइकिल भी नहीं लाया, तो बोले सर है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, मेरी माँ तो बर्तन साफ कर रही है, मजदूरी कर रही है, पेंशन मिल नहीं रही है, और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण भी सारे रुके हुए हैं। मैं साहब के पास ले गया, एसी साहब के पास, और उनकी नियुक्ति कराई। अभी खरगोन ब्लॉक में प्यून है, वो खरगोन बीओ ऑफिस में मुजालदे मैडम। तो इस प्रकार से दुख तकलीफें हो रही है।